की बात है। पहाड़ों से घिरे शांत कस्बे माणिकपुर में 3 दोस्त रहते थे, राम, मोहन और श्याम। तीनों की उम्र एक सी थी, पर सोच तीनों की बिल्कुल अलग। उसी कस्बे में एक समझदार बुजुर्ग रहते थे, दादाजी रामहरी। लोग मानते थे कि उनके पास हर सवाल का जवाब है। एक दिन दादाजी ने तीनों दोस्तों को अपने घर बुलाया। पुराना घर, जलता हुआ अलाव और बीच में बैठे दादाजी। उन्होंने तीनों को देखा और कहा, मैं तुम्हें एक एक बीज दे रहा हूं। ये बीज साधारण नहीं है। अगर इसे बोया, संभाला और समय दिया तो ये तुम्हें जिंदगी में बढ़ने का तरीका सिखाएगा। उन्होंने हर एक के हाथ पर एक छोटा सा बीज रखा। राम, जोश में बहने वाला राम बीज को देखते ही हंस पड़ा। दादाजी, इतने छोटे बीज से क्या होगा? बड़ा पेड़ चाहिए तो बड़ा मौका चाहिए। उसने बीज को जेब में डाल दिया और बोला, ये मेरे काम का नहीं है। राम को हमेशा लगता था कि सफलता बिना मेहनत के मिल जाएगी। मोहन, डर में जीने वाला मोहन ने बीज को कसकर पकड़ा। वह बोला, अगर ये उगा ही नहीं तो? अगर मैंने गलती कर दी तो? डर में उसने बीज को एक डिब्बे में बंद कर दिया और अलमारी में छिपा दिया। उसे लगता था सुरक्षित रखना ही सही है, लेकिन वह डर में खुद भी रुक गया। श्याम, सीखने वाला श्याम बीज को ध्यान से देख रहा था। वह बोला, अगर दादाजी ने दिया है तो इसमें कुछ खास जरूर होगा। वह घर गया, मिट्टी तैयार की, एक छोटा सा गड्ढा बनाया और बीज को बो दिया। वह रोज सुबह पौधे को पानी देता और पूरी कोशिश करता कि वह बढ़े। वह कभी नहीं सोचता था कि पेड़ कितना बड़ा होगा। वह सिर्फ यह सोचता था कि आज मैं अपनी पूरी मेहनत करूंगा। समय बीतने लगा। राम बीज उसकी जेब में पड़ा पड़ा सूख गया। राम मौज मस्ती में इतना खो गया कि उसे याद ही नहीं रहा कि उसके पास कोई मौका था। मोहन डिब्बे में रखा बीज नमी से सड़ गया। वह रोज सोचता, काश मैं इसे बो देता, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। श्याम, उसका छोटा पौधा हरा होने लगा। धीरे धीरे वह बढ़ता गया। श्याम उसे धूप दिखाता, पानी देता और हर दिन कुछ नया सीखता। पौधा भी बढ़ रहा था और श्याम भी। 1 साल बाद दादाजी ने तीनों को फिर बुलाया। सबसे पहले उन्होंने राम से पूछा, बीज कहां है बेटा? राम थोड़ा घबरा गया और बोला, दादाजी, मैं तो भूल गया। वैसे भी इतने छोटे बीज से क्या होता? दादाजी शांत आवाज में बोले, जो लोग जिम्मेदारियों को जेब में रखकर घूमते हैं वो एक दिन अपने सारे मौके खो देते हैं। फिर मोहन की बारी आई। मोहन धीमी आवाज में बोला, दादाजी, मैंने डर कर उसे छिपा दिया था। बीज सड़ गया। दादाजी ने कहा, डर वो ताला है जो इंसान की क्षमता को बंद कर देता है। जिस चीज को तुम डर में बंद कर देते हो वही सबसे पहले खत्म होती है। अब वे श्याम के घर पहुंचे, जिस जगह उसने बीज बोया था। अब वहां एक मजबूत हरा भरा पेड़ खड़ा था। हवा में उसकी पत्तियां धीरे धीरे झूम रही थी। दादाजी की आंखें चमक उठी। उन्होंने कहा, शाबाश श्याम, तुमने सिर्फ बीज नहीं उगाया, तुमने खुद को भी बढ़ाया है। यही है ग्रो इन लाइफ का असली मतलब। ग्रो इन लाइफ। असली सीख दादाजी तीनों से बोले, जीवन हर दिन तुम्हें एक छोटा सा बीज देता है। कभी एक मौका, कभी एक सीख, कभी एक जिम्मेदारी, लेकिन आगे वही बढ़ते हैं जो उसे बोते हैं, देखभाल करते हैं और डर को रास्ते से हटाते हैं। और अंत में दोस्तों याद रखो, ग्रो इन लाइफ का मतलब है हर दिन थोड़ा सा आगे बढ़ना। मौकों को जेब में डालकर मत घूमो, डर में बंद मत करो, उन्हें बो, उन्हें समय दो और खुद को बढ़ते हुए देखो।